हेलो बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं बोन्स के बारे में। दरअसल मैंने देखा है कि अपन लोग बचपन से बोन्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि 206 हड्डी होती हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग इधर ऐसे होंगे जो बता पाएंगे, एक एक हड्डी गिनवा पाएंगे 206। आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो फिर आप भी वो कर सकते हैं, क्योंकि आज अपन लिए हैं 3D स्ट्रक्चर। इसमें एक एक हड्डी आपको दिखा दी जाएगी और पूरी 206 हड्डी गिना दी जाएंगी। तो पहले तो आप ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो बोन आपको नहीं समझ में आएगी वो 3D स्ट्रक्चर से बखूबी दिखाई जाएगी। तो ओवरव्यू लेने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? तो मैं कहूँगा NCERT, क्योंकि सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स जानते हैं कि NCERT इज़ द अल्टीमेट बुक वी शुड रेफर टू। एंड आई देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अपन ने दो भागों में बांटना है इसको, एक्जियल 80 बोन्स और अपेंडिकुलर 126 बोन्स। तो दो कितनी हो गई? 206। तो आइए आप पहले डिवीजन कर लेते हैं। एक्जियल, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में 126, एक्जियल में 80। इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या पार्ट आता है दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें अपेंडिकुलर में देखते हैं क्या आता है। इसमें आता है लिम्स। लिम्स मतलब हाथ और पैर, उसमें जो लिम्स में जिसमें जुड़े रहते हैं उसको कहते हैं गार्डल्स। वो गार्डल्स आते हैं इसमें, बाकी सब इसमें आता है। ठीक है, तो टोटल तो 206 हैं। 206 को अपन ने इन दोनों भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आइए लिम्स में देखते हैं। हर एक मतलब एक हाथ में अपने कितनी हड्डी हैं? 30। ठीक है, तो चारों, दो हाथ और दो पैर मतलब कितने हो गए? 120। ठीक है, अभी और भी देखते हैं अपन। और गर्डल्स, क्या ही लिख दिया हूँ मैं, गर्ल्स हो गया था ये, गर्डल्स। ठीक है, तो एक शोल्डर वाला गर्डल उसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, स्पेलिंग को माफ कीजिएगा। ठीक है, इसमें 4 बोन्स का होता है और पेल्विक रीजन का गर्डल होता है पेल्विक गर्डल। इसको 2 बोन्स का होता है, तो कैलकुलेट करिए 126 आ जाएंगे। ठीक है, अब इधर एक्जियल में देखते हैं। एक्जियल में स्कल पार्ट होता है। स्कल में दो चीज़ आती हैं, क्रेनियल बोन्स। स्कल में 22 बोन्स होती हैं, उसको भी दो भाग में डिवाइड किया, क्रेनियल 8, फेसियल में 12। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑसिकल्स, ये कुछ अजीब सा ही लिख पा दे रहा हूँ आज तो मैं। ईयर में दोनों ईयर में मिला के 6 होती हैं और एक हाइयोइड बोन होती है जिससे टंग अटैच रहती है, 1 होती है। एक अपने मिड रिब के बीच में रहती है, स्टर्नम, वो भी एक होती है। ठीक है, और वर्टिकुलर कॉलम आप जानते ही हैं कितनी होती हैं? 26। रिब्स कितनी होती हैं? 24। आइए गिनते हैं पहले। 22, 6, 28, 29, 30, 30, 50, 80। तो ये ओवरव्यू हो गया अपने पास, 80 है। तो आइए अब क्रेनियल का देख लेते हैं। क्रेनियल का ये देखो, NCERT में डायग्राम इतना बढ़िया दिया है, क्या दिक्कत है? बस इसमें थोड़ी दिक्कत है, कुछ चीज़ें नहीं दी हैं। जैसे एक फ्रंटल बोन दी है, ठीक है, एक क्रेनियल का पार्ट है, ये एक ही होती है। ठीक है, पैराइटल दी है एक, तो ये 2 होती हैं पैराइटल, अभी आपको दिखाया जाएगा उस डायग्राम में। टेम्पोरल जो ईयर के पास होती है वाली, ये भी 2 होती हैं, एक इस साइड एक उस साइड। ऑसिपिटल एक होती है। ठीक है, ऑसिपिटल बोन ऐसी होती है, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ऐसे। तो इनको कहते हैं कॉन्डाइल्स। तो 2 कॉन्डाइल होते हैं अपने में, तो इसको कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक हेड। ठीक है, अपना इसी में जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसकी जो पहली वर्टिब्री होती है वो इसी में ऐसे अटैच रहती है, इसलिए अपन 360 नहीं घूम पाते हैं, थोड़ा सा रोटेशन कर पाते हैं अपने हेड का। ठीक है, तो उसको जो अटैच रहती है उसको कहते हैं पहली वर्टिब्री को एटलस। तो आइए वर्टिब्री देखते हैं अपन, पहले वर्टिब्री देख लेते हैं। नहीं, हैवी हेड पे ही रहते हैं थोड़ा।
ये इतना हो गया। क्रेनियल में कितना आता है, और ए भी क्रेनियल बोन है एक, ए भी क्रेनियल बोन है एक। तो देखिए 1 2 3 4 4 4 8, तो क्रेनियल बोन पूरी हो गई 8। अब देखते हैं फेशियल बोन्स के बारे में। देखिए लोअर जो है, जो अपना, इसको कहते हैं मैंडिबल, ये एक है, ठीक है, ये एक है, ठीक है। मैक्सिला जो है ये 2 हैं, ये अब ऊपर वाले जो को कहते हैं अपर जो को, ठीक है, ये 2 हैं। जो चीक बोन है, जब हंसते हैं ना, खिलखिलाते हैं, तो जो चीक पे बनती है वो भी 2 हैं, एक एक उस साइड, ठीक है। नेजल बोन एक इस साइड, एक दूसरी साइड, ये भी 2 हैं, ठीक है। अभी इसमें पूरा अच्छी तरह से नहीं दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और कितनी बोन होती हैं। कौन सी? फेशियल बोन की अपन बात कर रहे हैं ना, अपन को 14 निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। फेशियल 14, ठीक है। अभी आपको टेंशन मत लीजिए, 3D स्ट्रक्चर में एक एक बोन दिखाई देगी सिंगल, अब तब आपको समझ में आएगा। ये तो मैं अभी और भी बता रहा हूँ कितनी होती है, तो उससे गिना दूँ पहले मैं आपको, ठीक है। तो अब पहले इसमें ऊपर से लेके चलते हैं अपन, तो ऊपर से लेके चलते हैं। तो लैक्रिमल, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जल्दी बड़ा हो गया। लैक्रिमल, ठीक है, ये 2 होती हैं, आईब्रो के नीचे होती हैं ये, मतलब लैक्रिमल मतलब आइस, टीयर्स, लैक्रिवर्ड मतलब टीयर्स होता है, ठीक है। तो उसके नीचे अपनी जाइगोमैटिक चीक बोन, ये भी 2 होती हैं, ठीक है। नेजल बोन, ये भी 2 होती हैं। नेजल, अगर जो नेजल बोन है उसको अपन हटाएंगे तो अपन को एक बोन दिखेगी बूमर, वो एक ही होती है, ठीक है। और नेजल के ये बूमर नीचे है, बूमर के ऊपर 2 बोन्स होती हैं, इन्फीरियर टर्मिनल्स, इनका नंबर भी 2 होता है, ठीक है। अब तुम्हें तो पता होगा हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट के बारे में, ना पता हो तो अपनी जीभ को ऊपर को छुपाना, तो एक हार्ड सा पार्ट आपको टच करेगा, उसको कहते हैं पेलेटाइन बोन, ये भी 2 होती हैं। ये 2 बीच में डिवाइड रहता है, आपको लगता है एक ही, नहीं 2 है। इतनी कस के मतलब जुड़ी रहती हैं कि मूवेबल नहीं है, तो अपन को अंतर नहीं पता चल जाता है एक है 2 है। मैग्जिला तो आपने देख लिया था, पर जो ये भी 2 होती हैं। मैंडिबल लोअर जो, ये एक ही होता है, ठीक है। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, सही बैठ रहा है काउंटिंग की नहीं। 1 2 3 4 5 6 12 2 14, ठीक है, ये भी 14 निपट गई। अब आइए, तो अब देख लिए ना, स्कल टन हो गया अपना, स्कल की 22 गिना दिया हूँ मैं अभी, लेकिन उसमें भी दिखाऊंगा अभी। ईयर की 6, तो आप जानती होंगी, मिस शॉर्ट फॉर्म है इसका, मेलस इनकस स्टेपिस, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। 3 एक कान में, दूसरे दोनों कान मिला के 6, ठीक है, रिडन। जीभ जिससे अटैच रहती है हायोइड, हायोइड एक ऐसी बोन है, मतलब जितनी बोन होती है वो बोन से ज्वाइंट रहती है, ज्वाइंट्स बनाती हैं, पर हायोइड एक साइड टंग से अटैच रहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग से अटैच रहती है। और स्टर्नम, तो आप जानते हैं स्टर्नम भी दिखाता हूँ मैं आपको। वर्टिब्रल कॉलम 26 रहते हैं, इतने, C6 C7 T12 L5, सेक्रम 5 फ्यूज होके 1 बन गई बाद में, कॉकेक्स भी 4 फ्यूज होके 1 बन गई बाद में, ये होती है सर्वाइकल, ठीक है, सबसे ऊपर रहती है। इसी के जो C1 होती है उसको कहते हैं एटलस, ठीक है, थोरेसिक, ठीक है, ये लंबर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए, ये है सर्वाइकल वर्टेब्री, ये थोरेसिक कितने हैं 12, ये कितनी है अपने पास 7, ये कितने हैं अपने पास 5, जो सैक्रम है वो 1 है,
5 फ्यूज हुई तो एक बनी, ये भी एक है, 4 फ्यूज हुई तो एक बनी। ओवरऑल इसको गिनेंगे तो आएगा 26। तो वर्टिकल कॉलम भी अपना निपट गई, 26 होती हैं। ठीक है, अब क्या कहते बच्ची रिफ्स 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर यानी 24। तो ये इसको भी देख लेते हैं। ये देखो जो पीछे स्टर्नम पे जुड़ी हैं, पीछे की वाली साइड को कहते हैं अपन डोर्सल। डोर्सल साइड पे कहाँ जुड़ी है? स्टर्नम। वेंट्रल साइड पे कहाँ जुड़ी? डोर्स नहीं, गलती सॉरी, डोर्सल में कहाँ जुड़ी? वर्टिकल कॉलम में। जो वेंट्रल में कहाँ जुड़ी है? स्टर्नम में। ये स्टर्नम है इतना, ये आगे वाली बोन स्टर्नम इसमें जुड़ी है। ठीक है, ये सब हाइलन कार्टिलेज है वाला। ठीक है, जो 7 जो जुड़ी हैं जी डायरेक्ट जुड़ी हैं 7। ठीक है, इनको कहते हैं ट्रू रिब, ये स्टर्नम से जुड़ी हैं। और जो 3 बचती हैं फॉल्स रिब, ये सातवीं रिब से जुड़ी हैं, स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं डायरेक्ट। ठीक है, और जो लास्ट की 2 होती हैं ये फ्लोट होती हैं। तो 7 ट्रू रिब हैं, ट्रू रिब 3 8 9 10 फ्लोटिंग फॉल्स रिब, फ्लोटिंग तो फॉल्स रिब, और 10 11 फ्लोटिंग रिब। आई होप मुझे समझ में आ गया। ये जो अपना ये इस साइड वाला पार्ट होता है इसको वेंट्रल कहते हैं, पीछे वाले को डोर्सल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वेंट्रली स्टर्नम से अटैच और डोर्सली इससे वर्टिकल कॉलम से अटैच रहती हैं। ठीक है, अब और देखते हैं ये देख लेते हैं अपन अपने इसमें है। एक लिम्ब में कितनी होती हैं? 30 हड्डी होती हैं, 30। तो मैं आपको गिनाता हूँ। ठीक है, एक स्केपुला, ये इसके अरे वो कहाँ स्केपुला है यार, ये ह्यूमरस एक होती है। ठीक है, ये रेडियल एक, अल्ला एक। ठीक है, रेडियल थंब के डायरेक्शन में होती है, ऐसे थंब देखेंगे अपन करके ऐसे, तो ये रेडियल ऐसे अपन को दिख जाएगी। ठीक है, और ये कार्पल्स 8 होते हैं। मेटाकार्पल जो पाल्म के जो पाल्म रीजन में रहते हैं इनको कहते हैं मेटाकार्पल से होते हैं 5। और फैलेंजेस गिन लीजिएगा आप, डिजिट्स 14 होती हैं। ठीक है, तो टोटल 30 होती हैं। ठीक है, तो ये 30 होती हैं। ऐसे ही अगले हाथ में 30, तो दोनों 60 हो गई। अभी गर्डल होता है। ठीक है, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। इसमें एक बोन क्लेविकल होती है, एक स्केपुला होती है। ठीक है, इस कैविटी को जो इसमें ह्यूमरस जुड़ी रहती है इसको कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, और ये स्केपुला, ये 2 बोन इस साइड, 2 बोन इस साइड, तो टोटल इस गर्डल कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो इसमें टोटल बोन कितनी हुई? 4। ठीक है, तो कितनी हो गई? 34 30 64 हो गई। ऊपर नीचे देखते हैं। फीमर एक, पटेला एक। पटेला मतलब जो कैप सी रहती है अपने यहाँ देखना जॉइंट में ऊपर टाइप को हलती है जो कैप सी, वो भी एक। टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल्स उसमें देखना इतना डिफरेंस होता है। यहाँ कार्पल 7 8 होती हैं, इधर 7 होती हैं टार्सल्स। मैटर ये तो 5 ही होती हैं, ये 14 होती हैं। अब इतना डिफरेंस देख लो ना कि 30, ये भी 30 है, ये 7 है, तो एक इधर ही पटेला बढ़ गई, ये भी 30। ठीक है, और जो ये गर्डल है इसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, अभी आपको फिगर दिखाया जाएगा। इसमें एक ही बोन होती है ऐसे कॉक्सियल, एक इस साइड होती है ऐसी कॉक्सियल। ठीक है, 2 कॉक्सियल होती हैं। तो पेल्विक गर्डल में कितनी बोन? 2 बोन। और ये आगे को रीजन में ऐसे जुड़ी रहती हैं। इधर एक प्यूबिस सिम्फाइसिस बनता है। ठीक है, एक जो कॉक्सियल बोन है 3 बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। जो प्यूबिस ऐसे जो बाहर वाली होती है प्यूबिस होती है, तो इधर जो जॉइंट बनता है उसको कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। फीमेल्स में ये जॉइंट, इसी के जॉइंट जब प्रेगनेंसी होती है बच्चा डिलीवर होता है तो इसी जॉइंट की वजह से फैलता जाता है, और क्योंकि बच्चे इसके डिलीवर होता है। ठीक है, तो अपना ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है। देखो 206 हड्डी हो गई हैं। ठीक है, अभी 206 हड्डी होती कहाँ कहाँ है ये अपन 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं। एक एक हड्डी का हिसाब होगा। आपने ये देख तो लिया है कहाँ होती है बिल्कुल, और 3D में चलते हैं। तो देखो अपन मिल गए इससे, बिना मांस के ढांचे से स्केलेटन से अपन मिलने आ गए हैं। तो इसमें अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? स्कल बोन।
स्कल में कहते हैं क्रेनियल। क्रेनियल कितनी थी? 8। चलिए 8 का हिसाब करते हैं अपन। अब देखिए ये जो बोन है, जो मैं कह रहा था एक है, ये है फ्रंटल बोन। केवल एक ही दिख रही है आपको। चलिए मैं इसको हाइड करके दिखा देता हूँ। एक ही देखो, ये देखो एक ही है इतनी, बाकी सब ठीक है। एक हो गई अपनी, दिखती रहने। 8 गिनना है आपको, ठीक है। तो अपने फ्रंटल देख लिए, ठीक है। अब चलिए 2 में पैराइटल की बात की था, 2 पैराइटल हैं। आइए पैराइटल से मिलते हैं भाई। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा हमको पैराइटल? ये देखो एक पैराइटल एक है, ये पैराइटल 2 है, ठीक है। अब इसको करते हैं हाइड इधर्स। ये देखो इतना भाग ये है केवल एक पैराइटल का, ठीक है। अभी ये दूसरी पैराइटल, तो ये 2 है, दिख रहे हैं ना आपको? 2 है, ठीक है। अब चलते हैं पीछों को, तो गिनते जा रहे हैं ना, 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब ये है कौन सी? टेम्पोरल। एक इस साइड टेम्पोरल और एक इस साइड टेम्पोरल, तो 2 ये हो गई। 3 2 5 हो गई हैं, गिनते जाना है। 8 पूरी गिनाऊंगा भाई। और ये है ऑसिपिटल। कितनी हो गई? कितनी हो गई? गिनो भाई। 2 2 4 6 हो गई। अभी 2 बची हैं, इथमॉइड और स्पिनॉइड। अब इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कॉन्डाइल कैसे होते हैं। जो मैं कॉन्डाइल की बात कर रहा था ना, 2 कॉन्डाइल होते हैं। रुको हाइड अदर्स करते हैं पहले। देखिए ये देखिए, ये हैं 2 कॉन्डाइल, इनकी बात कर रहा था मैं। ये दिख रहे हैं ना आपको 2 कॉन्डाइल्स? ये हैं वो। तो आपको क्लियर हो गया जो 2 कॉन्डाइल, इसलिए अपन ह्यूमंस को कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक हेड। जो वर्ड्स दे होती हैं ना, वो देखना पूरा सिर पूरा घुमा लेती हैं 360 डिग्री लेवल को, लेकिन अपन नहीं घुमा पाते हैं। अपना सपोर्ट अच्छा रहता है, ग्रिप अच्छी रहती है, लेकिन जॉइंट की वजह से, 2 जॉइंट की वजह से पूरा नहीं घूम पाते हैं। देख रहे हैं ऑसिपिटल कितनी बड़ी है? एक ही है सिंगल, ये है पूरी ऑसिपिटल। इसमें ये जो होल होता है, इससे कहाँ गया भाई? कहाँ गया ताऊ? अरे ताऊ रुक जा हेन। ये जो होल होता है इसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। इस होल से सारी स्पाइनल कॉर्ड बाहर जाती हैं, क्योंकि ब्रेन को अपन क्रेनियम करता क्या? प्रोटेक्शन देता है। अब उससे जो स्पाइनल कॉर्ड वो भी बाहर जाएंगी ना, इस होल से जाती है। सबसे बड़ा होल है बॉडी का, ठीक है ना। चलिए फिर अपन आ गए अपने मित्र चिठालाल के पास। तो अपनी 6 हो गई हैं, अब बची 2 हैं। चलिए 2 से और मिलते हैं। कहाँ जाएंगे भाई बच के? ये देख लो अपनी स्पिनॉइड बोन, ये सिंगल है। जहाँ जहाँ हरा हरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरी स्पिनॉइड है। अभी मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ कितनी बड़ी होती है। अंदर अंदर ही अंदर रहती कोई। ये देखो ये है स्पिनॉइड बोन। मज़ा आया? देख लो भाई देख लो, ये है स्पिनॉइड बोन। आपको लग रहा है कोई बहुत बड़ी है, 2 3 होनी चाहिए, नहीं भैया, सिंगल ही है, ठीक है। तो हो गई 7। तो बस आप बने रहिएगा, 206 गिना के जाऊंगा आपको। वो कोई पूछेगा आप उसका हाथ पकड़ के पूरा 206 गिना के जाइएगा, बताना भैया पढ़ाया किसने। अब जो देखिए आपको दिख रही ना, हरी 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 हरी, ये अंदर को, ये इधर इधर जो आ रही है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये हिथमॉइड, इसको भी आइसोलेट करते हैं। देखो इसमें तो हो गई अपनी 8 क्रेनियल ख़त्म है। अभी चलते फेशियल पे चलते हैं अपन। अभी तक आपने देख लिया क्रेनियल की 8 ख़त्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपन फेशियल पे। फेशियल कितनी थी? 14। तो चलिए ढूंढते हैं पूरी 14 को। पहले इसको देखिए आप, ये है नेजल बोन। कितनी थी? 2। एक ए वाली और एक ए वाली, एक ए 2, ठीक है। गिनते जाइएगा, 2 हो गई हैं। मैं भूल जाऊँ तो मुझे ही बता दीजिएगा कितने गिनना है, ठीक है। 2 ही हो गई। अब ये देखो तो मैं क्या कहा था, ये मैग्जिला अपर जो, एक ये भी 2 है। मैग्जिला अपर जो अपर जो अपर जो अपर जो।
और तुम क्या कहता हंसते हैं तो कौन सी? जाइगोमोटिक। ये देखो जाइगोमोटिक, इधर एक जाइगोमोटिक, इधर एक जाइगोमोटिक। हंसते हैं बाबू तो ये जो तुम्हारी मुस्कान की चमकान दिखती है ना, वो इसी की वजह से। अगर इसको हटा दी जाएगा तो पोपलू लगोगे तुम। ठीक है, तो कितनी हो गई अभी तक? 6 हो गई। अभी 14 और खोजना है, 14 खोजना है, 6 हो गई हैं। चलिए खोज ही लेंगे। ये कौन सी कहा था ना आपको? बूमर। बूमर कितनी थी? 1। अभी देखिए दूसरे को ऐड करके दिखाते हैं आपको। ये होती है बूमर। कहाँ गए भाई? वापस आ जा रे ताऊ। ये बूमर। ये तो भाग रहा है यार, ये तो भाग रहा है भाई। ये तो कह रहा है मैं ना देखूं, लेकिन हम दिखा के मानेंगे। पोस्टीरियर व्यू देख लेते हैं इसका, लेटरल व्यू देख लेते हैं इसका, इंटीरियर व्यू देख लेते हैं। अरे कैसे नहीं रुकेगा भाई, हमें दिखाना है तो दिखाना है। कितनी हो गई? 6 7 हो गई। अब बाकी की बोन खोजने के लिए थोड़ा परिश्रम करते हैं। और कैसा परिश्रम करते हैं? पहले तो इसको देख लेते हैं यार। अपनी ये कौन सी मैंडिबल कहा था? 1। कितनी हो गई? 8। 8 हो गई, हो गई। अब क्या करें? इसको ही हटा दो। लो, इसको ही हटा दिया। ये अपनी कौन सी है? हायोड बोन। देख ली ना, कहीं किसी से अटैच नहीं, किसी बोन से। हायोड बोन हो गई है। गिनते चलना, गिनते रहो यार तुम लोग, मैं भूल जाऊंगा शायद। ये देखो टेम्पोरल बोन ऐसे जुड़ी है। इस टेम्पोरल को भी हटा देते हैं, जो जो देख लिए हटा देते हैं। तभी मिलेगी। कहाँ गई? ये अपन ने कौन सी देखी थी? पैराटल। इसको भी उड़ाओ भाई, तुम भागो यहाँ से। ये दूसरी पैराटल, इसको भी उड़ाओ। ठीक। अरे यार ये क्या हो गए? ये गई। फ्रंटल को भी उड़ा दें क्या? ये तो यार डाइसेक्शन यहीं हो रहा है। तुमको तो फर्स्ट ईयर में जाके डाइसेक्शन करना है, हम तो यहीं कर दे रहे हैं। बेहोश मत होना वहाँ जाके, ठीक है? नाम मत बदनाम करना मेरा कि आपकी वजह से बेहोश हो गए। ये देखो अपना टेम्पोरल, इसको भी उड़ा देते हैं एक बार को। चल भाई तू भी निकल यहाँ से। ये कौन सी थी? जाइगोमोटिक चीकबोन, इसको भी उड़ाओ यार। ये कौन सी थी? मैगजिला, इसको भी उड़ाओ यार। ओ माय गॉड, देखो भाई तीर देख लो यार, देख लो ऐसे। ये मोलार 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 मोलार। किसी दिन कहिएगा तो किसी और चीज़ का कनेक्टिव, हर चीज़ का डायग्राम मैं ऐसे ही दिखा दूंगा आपको। फिर अभी इस पे स्टिक करते हैं। ये भी अपना मैगजिला, इसको उड़ाओ। ये दोनों नेजल बोन, इसको भी उड़ाओ भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा काम। इसको भी उड़ाओ। अब ये क्या है? इथमॉइड। देखा, इथमॉइड ऐसे निकल आई। इथमॉइड बोन, इसको भी उड़ा दो। कितना बेहद डरावना लग रहा है भाई ये। देखा अपनी बूमर एक थी ना, इसको भी उड़ा दो। अभी क्या बच रही है? अब आते हैं लैक्रिमल बोन पे। लैक्रिमल बोन अब ढूंढने को मिली, इतना उड़ाना पड़ा जब अपन को। वैसे एनसीईआरटी वाले कैसे बना पाते इसको भाई, और टीचर कोई बता भी नहीं पाता है, सब ऐसे निकल जाते हैं। देखो 2 लैक्रिमल बोन हो गई, ठीक है। तो इसको भी उड़ा देते हैं। अभी मुझे लग रहा है पैलेटाइन बोन। ये देखो पैलेटाइन बोन, एक पैलेटाइन बोन, दूसरी पैलेटाइन बोन, 2 हो गए। तो मुझे लगता है 12 हो गई हैं। अब 2 और बची हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये पैलेटाइन बोन, इसको भी उड़ा देते हैं। ये देखो एटलस, जो कहा था ना उससे जुड़ी है, ऑस्ट्रेल कॉन्डाइल से जुड़ी है एटलस। पहली C1 वर्टिब्री, सर्वाइकल 1 वर्टिब्री है। इसी से एस मूवमेंट होता है, हाँ हाँ करते हैं ना अपने, सर हिलाते हैं, तो इसी से होता है भाई सब। भाई जिसकी तलाश थी वो बड़े अंदर मिली जाके। देखो किसकी तलाश थी? नज़ल, इन्फीरियर नज़ल कॉन्का की तलाश थी अपन को। 2। अब अपनी 14 हो गई, हो गई ना 14 भाई लोग? कोई शक है क्या किसी को? अब मुझे लग रहा है शक नहीं होना चाहिए। गिन लो यार,
पूरी 14 गिना दिए हम। 2 ये हो गई, 2 पैलेटाइन हो गई, 2 जाइगोमैटिक हो गई, 2 लैक्रिमल हो गई, 2 नोजल कंका हो गई, 1 मैंडिबल हो गई, 2 मैक्सिला हो गई, 1 बोमर हो गई, 14 हो गई, ख़त्म, फिनिश। तो ये 22 हो गई। एक तो मैं वो भी तो दिखा दिया हूँ यार, हाइयोड 22, 23 हो गई, ठीक है 23। अब यार ये क्या है, जाइगोमैटिक है, इसमें तो ईयर दिख नहीं रहा यार अपन को। ईयर में तुम्हें पता ही है 3 मेलस इनकस स्टेप्स रहती हैं, 3 3 6, तो उसमें तो कोई दर्द होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूजन होती है, बाकी सब अपन को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई। तो बाकी अब बच्चा क्या है यार, रुको अभी एक चीज़ और बढ़िया से दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये हो गया है, सबसे टिपिकल यही रहता है, ए और फिर पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, बाकी सब तुमको दिख जाता है क्या क्या है ये। और दोनों गर्डल्स समझाता हूँ रुको अभी। और क्या है, चलिए देखते हैं। फिर अपन पूरे भाई के पास आगे पूरे धड़ के साथ, ठीक है। तो अपनी स्टर्नम थी, देखो स्टर्नम, इसको कहते हैं डैगर लाइक, खंजर की तरह है ऐसे। वो खंजर देखा ना, खंजर ऐसे पकड़ के भोंकने लायक, वैसे ही है ये। तो इसी में जो 7 पेयर रिब्स हैं वो डायरेक्ट अटैच रहती हैं इसमें, ठीक है, हाइलन कार्टिलेज से। और पीछे को अटैच रहती हैं वर्टिकल कॉलम से, ठीक है। और जो 8 9 10 हैं वो 7वीं रिब्स से अटैच रहती हैं, और 10 क्या 11 12 वो फ्लोट करती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। खैर ये जो नीचे वाली हैं जो फ्लोट कर रही हैं इनको देख लेते हैं। 12th रिब फ्लोटिंग, ये 11th फ्लोटिंग, और ये 8 9 10 7वीं से अटैच, बाकी ट्रू रिब है 7। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर ज़्यादा गौर तलब नहीं करेंगे अपन। और वर्टिकल कॉलम कितनी होती हैं 26। इस पे थोड़ा, अब इस पे आते हैं। जो क्लेविकल होती है ना, ये एक बोन है इस साइड को, ठीक है। ये क्लेविकल है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कुलर बोन भी कहते हैं। ये स्टर्नम से अटैच रहती है इधर को। और इधर ये जो स्कैपुला है, ये पूरा स्कैपुला है, ये वाले पूरे स्कैपुला से अटैच रहती है। जहाँ स्कैपुला से अटैच रहती है उस कैविटी कहते हैं एक्रोमियन कैविटी, इसको एक्रोमियन कैविटी कहते हैं। जिस पे क्लेविकल अटैच रहती है, देखो जिस पे अटैच है उसको एक्रोमियन कैविटी कहते हैं। ये पूरे स्कैपुला है, पीछे को तुम टच करके देखना है अपने पीठ में, दिखेगी ये स्कैपुला, एक ए। तो देखो 1 2 3 4, इन्हीं को मिला के कहते हैं पेक्टोरल गर्डल 4। तो पेक्टोरल गर्डल में कितनी होती है, पेक्टोरल गर्डल में कितनी 4 होती है, ठीक है ठीक है। और पेल्विक में कितनी होती है 2, उधर आके बताएंगे अपन। तो 1 2 3 4, ठीक है। और जो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है ह्यूमरस के लिए, ह्यूमरस आपकी इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट धसी रहती है, इस जॉइंट को कहते हैं ग्लोनोइड कैविटी। इधर ग्लोनोइड कैविटी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है भाई, नीट वालों थोड़ा ध्यान दो। इस साइड भी तो पेक्टोरल गर्डल की 4 हो गई। चलो यार चलते हैं अब अपन, ठीक है। ये तो अपनी ह्यूमरस है, ठीक है, ये देखो। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। रेडियल कहा था ना, थंब के साथ जो चलेगी वो रेडियल, और ये अल्लाह, रेडियल अल्लाह, रेडियल अल्लाह। इधर हाथ में देखना तुम लोग अपने, ऐसे हाथ में लाइट नहीं है यहाँ, जो आर्टरी कहते हैं ना इसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, जिससे पल्स वल्स अपन नापते रहते हैं। रेडियल ये जो है कार्पल, ये 8 है, 8 है, 8 गुरिये टाइप के होते हैं 8। और ये पाल्म बोन है, ठीक है, ये 5 है, इनको मेटाकार्पल। और जो डिजिट हैं वो कितने हैं 14। तो अब गिन लीजिएगा, ये तो बड़ा सा ईजी है। ये 30, ये 30, ये 34, ठीक है। अब आते हैं नीचे को। इसमें मैंने कैसे कहा था पेल्विक गर्डल पे 2 हैं, क्योंकि देखो इसमें पूरी ये दिखा रही, देखो ये क्या है, मैंने कहा था ना ये पूरी कॉक्सियल बोन है। ये ए ये कॉक्सियल बोन, एक बोन ए, तो ये दोनों मिलकर बनाती है पेल्विक गर्डल, ठीक है। और पेल्विक गर्डल जिसमें फीमर जुड़ी है, फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है।
जिस कैविटी में आके धसी है उसको अपन कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। ऊपर वाली कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी, नीचे वाली को एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। देख ली ना आपने। और ये इसके 3 पार्ट होते हैं, बताया था ना तुमको, इलियम, 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 एस्चियम, ये प्यूबिस है, ये एस्चियम है, ये प्यूबिस है, ये एस्चियम है। 3 पार्ट रहते हैं। फ्यूज हो गई है, इसको पूरी को कहते हैं कॉक्सियल बोन। 1 बोन कॉक्सियल, 2 बोन कॉक्सियल, दोनों पहले गड़ल में कितनी बोन, 2 बोन, उधर कितनी, 4, ठीक है। तो लिम्स में कितनी होती है, 30 30 30 30, 120, और 2 4 6, 126 हो गई, खत्म। स्केल में 80, 206, गिनते चलना। स्केल में नहीं, एक्सियल में कितने, 80, 206। अब इसमें देखते हैं, ये तो तुमको समझ में आ गया। अब मैं क्यों कह रहा था, ये क्या है, सेक्रम। सेक्रम आइसोलेट कर लेते हैं यार। ये है सेक्रम। ये जो फीटल स्टेज में रहती है 5 ये फ्यूज हो गई हैं, बन गई है 1। तो अपन क्या याद रखना है, जब 26 गिनेंगे जब 1 होती है, ठीक है। अपने से फीटल स्टेज पूछा नहीं जाएगा। तो यही है जो सीन है, देख लो आगे पीछे से। ये सेक्रम, ठीक है। इसके नीचे कौन सी होती है, इसके नीचे ये है कॉकेक्स। अरे यार ये कर दिया, ये देख लो, ये कॉकेक्स। ये पहले 4 थी, ठीक है, 4 से 1 बन गई। अपन को एक ही याद रखना है, ठीक है। C5 सर्वाइकल 5, थोरैसिक 12, लंबर नहीं, सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 1, कोकेक 1, दोनों 26, ठीक है। 26 ये, 24 वो, रिप्स 50 ये हो गई, ठीक है, इधर से। और एक्जियल में सर पे 30 हो जाती हैं, कैसे, स्कल में 22, ठीक है। 6 ईयर्स में कितने हो गए, 22 6 28, 1 स्टर्नम 29, 1 हाइड 30 और ये 50, 80 खत्म। उधर भी 126 खत्म। तो तुमको मुझे लग रहा है अब तक समझ में आ गया। और क्या देखना है तुमको, थोड़ा उधर चलते हैं, उसको भी दिखा देते हैं आपको। ये देख लेते हैं, ह्यूमरस, ह्यूमरस नहीं, फीमर, सबसे लंबी हड्डी फीमर, ठीक है। एस्टेबुलम कैविटी में जुड़ी है, इधर कॉक्सियल बोन है 2। और ये तो मैं बता ही नहीं यार तुमको, ये है प्यूबिस। ये आगे को ज्वाइंट बनाता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस, जो मतलब हिप्स ब्रॉडर हो जाती है ना फीमेल्स के प्रेगनेंसी के टाइम, इसी की वजह से होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ से निकलता है तो इसको प्यूबिस सिम्फाइसिस स्ट्रेच होता है ऐसे, ठीक है, इधर से। और क्या है, ये फीमर अपनी, ये टिबिया, टिबिया देख लो मोटी सी है, ये सपोर्ट दे रही है कि फिबुला। ये टिबिया थी, ये फिबुला है, ठीक है, टिबिया फिबुला। और ये इधर थी यार, ये पटेला, ठीक है। और जो इधर रुक जाता हूँ, ये जो है टार्सल्स, ये कितने, 7। ये जो ये लंबे 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 हैं मेटाटार्सल्स, ये 5। और डिजिट्स कितनी हैं, 14 14 5, ये टोटल मिला लो 30 हो जाएंगे, ठीक है। 30 30 30 40 120। अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। अब और जो भी आपको स्ट्रक्चर देखना हो, इसका कनेक्टिव टिश्यू का, आई का, सेकेंडरी oocyte का, जो का जिस किसी का भी आपको स्ट्रक्चर देखना हो, आप कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, मैं वो बना दूंगा वीडियो आपके लिए, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे बता दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जुड़े रहते हैं अपन लोग।